गुजरात विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग से पहले हर पार्टी जोर शोर से प्रचार में लगी हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रचार के दौरान एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। कैसे गुजरात में सियासी दंगल अपने चरम पर है, देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रचार के दौरान एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहली बार 27 साल के अंदर बीजेपी इतना बौखला गई है। यहां लोग डरे हुए हैं। पहली बार मैंने सुना कि वोटर बताने में डरता है कि वोट किसे दे। बीजेपी के वोटर्स आम आदमी पार्टी को वोट देने वाले हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि आज मैं लिखकर भविष्यवाणी करने जा रहा हूं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की ही सरकार बन रही है। उनकी ये बौखलाहट क्यों है? भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से बौखलाई हुई क्यों है? पहली बार 27 साल के अंदर वो इतनी बुरी तरह से बौखलाई हुई है। मैं उसका जवाब देता हूं। आप सड़क पे निकल जाइए, सड़क पे निकल के किसी से भी पूछिए आप किसको वोट देंगे, वो या तो कहेगा आम आदमी पार्टी और या कहेगा भारतीय जनता पार्टी। जो जो लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ 5 मिनट बात करो, वैसे ही जनरल बातचीत शुरू करो। 5 मिनट की बातचीत के बाद वो कहता है कि जी मेरा पूरा मोहल्ला झाड़ू को वोट दे रहा है, मैं भी झाड़ू को वोट दे रहा हूं, लेकिन डर लगता है आम आदमी पार्टी कहने से। ये कारण है कि बीजेपी बुरी तरह से बौखलाई हुई है। पुरानी पेंशन लागू करने का किया वादा। पुरानी पेंशन लागू करने का वादा करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 31 जनवरी तक ओल्ड पेंशन स्कीम जारी कर दी जाएगी। बहुत सारे कच्चे कर्मचारी हैं, ड्राइवर, कंडक्टर, होमगार्ड और वर्कर हैं। इनके कई सारे मुद्दे हैं। हम सारे कर्मचारियों की समस्याओं को दूर कर देंगे। मेरी भविष्यवाणी सही निकलती है। दिल्ली के सीएम ने कहा कि मेरी भविष्यवाणी सही निकलती है। 2014 में जब दिल्ली में चुनाव हुआ था तो मैंने एक पत्रकार को लिख कर दिया था कि कांग्रेस की इस बार 0 सीट आएगी। किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन कांग्रेस की 0 सीट आई थी। पंजाब के चुनाव में मैंने कई सारी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू हारेंगे, चन्नी साहब दोनों सीटों से हारेंगे, बादल साहब का पूरा परिवार हारेगा। इसलिए मैं आज आप सबके सामने लिखकर भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। अलग अलग लोग मेरे से पूछते हैं, उसकी जरूरत नहीं। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार ही बन रही है। ये बात आज आप नोट कर लीजिए। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को एक नमूना करार देते हुए उन पर और उनकी पार्टी पर आतंकवाद और भ्रष्टाचार का समर्थन करने का एक बड़ा और गंभीर आरोप लगाया। भारत की और कोई दुश्मन टेढ़ी नजरों से नहीं देख सकता, क्योंकि इसे मालूम है जब कोई टेढ़ी नजरों से भारत की सीमा में देखेगा। आज गुजरात में कर्फ्यू समाप्त, दंगे समाप्त, आतंकवाद समाप्त, नक्सलवाद समाप्त। नहीं तो क्या होता था? रोज एक दंगा होता था, आतंकी घटना होती थी। और ये जो आम आदमी पार्टी का नमूना आया है ना यहां दिल्ली से, यह तो आतंकवाद का सच्चा हितैषी है।
अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करता है और जब भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करती है तब भारत के सैनिकों से कहता, बहादुर जवानों से कहता, इसका प्रमाण क्या है? चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, उन्होंने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर अपने मुस्लिम वोट बैंक के कारण अन्य लोगों के धर्मों का सम्मान नहीं करने का भी आरोप लगाया है। केजरीवाल ने किया पलटवार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उन पर कटाक्ष करने को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर कहा है कि लोगों को बीजेपी को वोट देना चाहिए। अगर वो अभद्र भाषा, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और गंदी राजनीति चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा, और अगर आप स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी के कनेक्शन और सड़क चाहते हैं तो अपना वोट मुझे दें। कुल मिलाकर गुजरात में राजनीति का सेंसेक्स इन दिनों अपने चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।